Okay, so now the second defect is hypermetropia. Okay, hypermetropia is a defect in which a person can see far away objects clearly, but he cannot see the nearby objects. ओके, हाइपरमेट्रोपिया में एक पर्सन को दूर के ऑब्जेक्ट्स बड़े कंफर्टेबली दिख जाएंगे, लेकिन पास के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिख पाएंगे। इसीलिए हाइपरमेट्रोपिया को हम फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। क्लियर? ऐसे लोगों में जो फार पॉइंट होता है, फार पॉइंट तो उनका ठीक रहता है, इन्फिनिटी ही होता है। मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप रख लो दूर, उन्हें वो बड़े आराम से नजर आएंगे, ठीक। लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए जो नियर पॉइंट होता है, वो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है, ठीक। हमने क्या पढ़ा है कि नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रखा है, मैं उसे कंफर्टेबली देख सकती हूँ, राइट। ऐसे लोगों के लिए नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर से बढ़कर ज्यादा हो जाता है, ठीक। अब ये प्रॉब्लम आती क्यों है? इसके पीछे दो रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन है कि जो आपकी फोकल लेंथ है आई लेंस की, वो बहुत ज्यादा हो जाती है। The focal length of the eye lens becomes too long. अब जरूरत से ज्यादा ही फोकल लेंथ हो गई है। अगर मुझे दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने हैं तो मुझे फोकल लेंथ ज्यादा चाहिए, लेकिन अगर मुझे पास के ऑब्जेक्ट्स चाहिए तो मुझे फोकल लेंथ कम चाहिए। लेकिन फोकल लेंथ तो जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है। यही रीजन है कि मुझे पास के ऑब्जेक्ट्स दिखने बंद हो जाते हैं, ठीक। क्योंकि पास के देखने हैं तो फोकल लेंथ को कम होना पड़ेगा, पर फोकल लेंथ तो बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। तो जब फोकल लेंथ बढ़ती जा रही है, इसीलिए नियर बाय ऑब्जेक्ट्स नजर आने बंद हो जाते हैं, ठीक। एंड दूसरा रीजन है कि जो आई बॉल है वो बहुत छोटी हो जाती है। आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल, ठीक। मायोपिया में आई बॉल बढ़ रहा था, यहां पर आई बॉल छोटा हो जाता है, ठीक है। इट बिकम्स टू स्मॉल, क्लियर? तो अगर हमें ये प्रॉब्लम है हाइपरमेट्रोपिया की, तो इसमें क्या होगा? डायग्रामेटिकली इसको चेक कर लेते हैं, ठीक। यहां तक क्लियर है ना आप लोगों को? नाउ यस, नाउ सेकेंड पॉइंट लिखा था, द आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल, बहुत छोटा हो जाता है आई बॉल, ठीक। सो नाउ इफ वी जस्ट चेक द डायग्राम, so for a normal eye this is the diagram, right? अगर एक नॉर्मल ह्यूमन आई है तो वो नॉर्मल ह्यूमन आई बड़े आराम से रेटिना पर इमेज बनाएगी, ठीक। लेकिन अगर एक पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है, मतलब उसे
दूर की चीजें दिख रही हैं, पास की चीजें नहीं दिख पा रही। तो ऐसे पर्सन के लिए क्या होगा कि पास ये दूर है, ये ओ पास है, कि पास रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये रेज जब यहां से आएंगी और कॉन्वेक्स लेंस पर गिरेंगी, तो अगर तो ये रेज बड़े आराम से रेटिना पर मीट कर जाती तो आपको पास का ऑब्जेक्ट भी दिख जाता। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में ये रेज रेटिना पर नहीं मीट करती, रादर ये रेज रेटिना के पीछे मीट करती है। ठीक, द रेज they do not meet on the retina but they are focused at a point behind the retina। तो अब जब रेटिना पर लाइट रेज मीट ही नहीं कर रही तो इमेज नहीं बन पाएगी। यस और नो? जब मीट ही नहीं कर पा रही तो कहां से इमेज बनेगी नियर बाय ऑब्जेक्ट की? सो ये हाइपरमेट्रोपिक आई है। तो अब मुझे क्या करना है, जो रेज दूर जाकर मीट कर रही है उन रेज को वापस रेटिना पर पास लेकर आना है। मुझे उन रेज को पहले ही कन्वर्ज करा देना है। तो जब आपको लाइट रेज को पहले ही कन्वर्ज कराना है, इसका मतलब कौन सा लेंस आप यूज करो? कॉन्वेक्स लेंस। करेक्ट करेक्ट, कॉन्वेक्स लेंस हमें यूज करना पड़ेगा ताकि लाइट रेज पहले ही कन्वर्ज हो जाए रेटिना पर, रेटिना से बियॉन्ड ना जा पाए। ओके, ये लाइट रेज आपकी रेटिना पर कन्वर्ज करेगी। ठीक, सो दिस इज योर करेक्टिव आई। तो बस याद रखिएगा कि अगर एक पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है, दैट मीन्स उस पर्सन को पास की चीजें नहीं दिखेंगी, दूर के ऑब्जेक्ट्स आराम से दिखेंगे। क्लियर? क्यों नहीं दिखेंगे पास के ऑब्जेक्ट्स? क्योंकि हाइपरमेट्रोपिक आई में जो फोकल लेंथ होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एंड जो आई बॉल होता है वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। एंड इसकी वजह से जब लाइट रेज आई में एंटर करती हैं तो कॉन्वेक्स लेंस उन लाइट रेज को बिहाइंड द रेटिना कन्वर्ज करा देती है एट अ पॉइंट। सो हमें अगर हाइपरमेट्रोपिया को ट्रीट करना है, इफ यू वांट टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, वी हैव टू यूज स्पेक्टिकल्स विच इज फिटेड विद अ कॉन्वेक्स लेंस। सो कॉन्वेक्स लेंस जब आप यूज करोगे तो लाइट रेज जो बिहाइंड द रेटिना कन्वर्ज हो रही थी वो सारी लाइट रेज ऑन द रेटिना कन्वर्ज हो जाएगी एंड आप नियर बाय ऑब्जेक्ट को कंफर्टेबली देख पाओगे। क्लियर? आपने ऑब्जर्व किया होगा अक्सर हाइपरमेट्रोपिया जो होता है ना, ये बड़े लोगों में ज्यादा पाया जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि ये छोटे बच्चों में नहीं हो सकता है, बट हाइपरमेट्रोपिया ज्यादातर बड़े लोगों में पाया जाता है। ठीक, और मायोपिया छोटे बच्चों में ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बड़े बड़े लोग कई बार बैठ के न्यूज़पेपर जब पढ़ रहे होते हैं तो वो न्यूज़पेपर को थोड़ा दूर करके फिर पढ़ते हैं, राइट? क्यों ऐसा वो करते हैं? बिकॉज उनको हाइपरमेट्रोपिया है, उन्हें हाइपरमेट्रोपिया है, उन्हें पास का नजर ही नहीं आ रहा। तो जब उन्हें पास का नजर ही नहीं आ रहा तो वो उस न्यूज़पेपर को अपने से थोड़ा दूर करेंगे और फिर वो पढ़ेंगे। क्लियर? दिस इज हाइपरमेट्रोपिया। I hope it's fine with all of you.
Okay, now the third defect is presbyopia. Presbyopia, as I mentioned earlier, that it is the old age hypermetropia. Presbyopia is ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया. इसमें क्या होता है, एजिंग के साथ जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो खत्म होने लगती है. जैसे जैसे बूढ़े होने लगते हो आप, नेचुरली आपकी आईज वीक होने लगती हैं, बिकॉज आपकी आई लेंस एडजस्ट ही नहीं कर पाता नियर बाय और फार अवे ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देखने में. ठीक. सो ऐसे लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है, जो ओल्ड एज पीपल है, राइट. दीज पीपल दे कैन सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, बट दे कैनॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स. ऐसे लोगों को पास के लोग नजर नहीं आते, पास की चीजें नजर नहीं आती, लेकिन दूर की चीजें फिर भी नजर आ जाती हैं. ठीक. इसे प्रेसबायोपिया कहते हैं. एंड सिंस प्रेसबायोपिया इज ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, सो यहां पर भी जो आपका करेक्टिव लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस ही होगा. क्लियर. प्रेसबायोपिया में भी सेम चीज है. प्रेसबायोपिया में भी हाइपरमेट्रोपिया ही हो रहा है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया में डिफरेंस क्या है. हाइपरमेट्रोपिया जो है वो यूजुअली थोड़े मिडिल एज लोगों में होता है, प्रेसबायोपिया ओल्ड एज पीपल में होता है. ठीक. दूसरा डिफरेंस है डिफेक्ट होने का रीजन. जैसे हाइपरमेट्रोपिया किस वजह से हो रहा था कि फोकल लेंथ जो है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ गई थी और आई बॉल जरूरत से ज्यादा छोटा हो गया था, राइट. प्रेसबायोपिया दो रीजंस की वजह से होता है. ओल्ड एज लोगों में क्या होता है प्रेसबायोपिया में कि एक तो जो सिलियरी मसल्स हैं वो कमजोर पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं. वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स. अब जब सिलियरी मसल्स वीक होना स्टार्ट हो जाएंगी तो सिलियरी मसल्स ने जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होल्ड करके रखा हुआ है, अब वो ठीक से होल्ड नहीं कर पाएंगे, राइट. एंड सिंस जब सिलियरी मसल्स उस कॉन्वेक्स लेंस को ठीक से होल्ड ही नहीं कर पाएंगी, तो कॉन्वेक्स लेंस जो एडजस्ट कर सकता था अपनी फोकल लेंथ को, राइट, नियर बाय और फार अवे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो कॉन्वेक्स लेंस अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता था, अब वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी. यानी कि जो फ्लेक्सिबिलिटी उस कॉन्वेक्स लेंस में थी, अब वो फ्लेक्सिबिलिटी खो जाएगी. डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस. फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा आई लेंस क्योंकि सिलियरी मसल्स कमजोर हो गई हैं. समझ आया. ये डिफरेंस है हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया में. हाइपरमेट्रोपिया में फोकल लेंथ जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, आई बॉल कम हो जाता है. इसकी वजह से इमेज रेटिना पर ना बनके रेटिना के पीछे बनती है. तो इसे करेक्ट करने के लिए मिडिल एज लोगों को कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ता है. लेकिन जब ओल्ड एज आनी स्टार्ट हो जाती है, ओल्ड एज आने पर सिलियरी मसल्स वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो होल्ड उन्होंने आई लेंस को किया हुआ है वो होल्डिंग पावर कम होनी स्टार्ट हो जाती है.
एंड आई लेंस फ्लेक्सिबल नहीं रहता, आई लेंस अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाता एंड इस वजह से ओल्ड एज लोगों में प्रेस बायोपिया हो जाता है। ठीक ऐसे लोग पास के ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते। तो इस प्रेस बायोपिया डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ता है। इसके बाद कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको ना पास का नजर आता है ना दूर का नजर आता है। ओके, देयर आर सम पीपल who are not able to see the nearby as well as far away objects. So, जिन लोगों को पास का और दूर का क्लियरली नहीं दिखता, ब्लर दिखता है, ऐसे लोगों को मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों होते हैं। ठीक, तो अब जब एक इंसान को दोनों ही प्रॉब्लम है, मायोपिया भी है, हाइपरमेट्रोपिया भी है, उसे पास का भी नहीं दिख पा रहा ठीक से, उसे दूर का भी नहीं दिख पा रहा ठीक से, तो उसे करेक्ट करने के लिए दोनों लेंस यूज करने पड़ेंगे। मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा और हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा। करेक्ट। सो जब दोनों लेंस को साथ यूज किया जाता है, ऐसे लेंसेज को हम बोलते हैं बायफोकल लेंस। बाय मीन्स टू। ठीक, सो ऐसे इंसान को ऐसा लेंस यूज करना पड़ता है जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लगे हुए हो। सो सच टाइप ऑफ लेंस इज कॉल्ड एज अ बायफोकल लेंथ। कैसे होता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मान लो ये चश्मे का है, उसमें ऐसे करके एक आर्क बना हुआ होता है, राइट। ऊपर का जो पोर्शन होता है वो कॉनकेव लेंस होता है और नीचे का पोर्शन कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक, ये बायफोकल लेंसेज होते हैं। तो जिन्हें दोनों डिफेक्ट्स हैं, पास का भी नहीं दिख रहा, दूर का भी नहीं दिख रहा, उन्हें मायोपिया भी है, हाइपरमेट्रोपिया भी है, तो ऐसे लोगों को बायफोकल लेंस यूज करने पड़ते हैं जिसमें आधा पोर्शन कॉनकेव लेंस का बना होता है, आधा पोर्शन कॉन्वेक्स लेंस का बना होता है। ऐसे स्पेक्स को आप बड़े आराम से दूर से देखकर भी पहचान सकते हो। आपको ना एक पतली सी ऐसे हल्की सी ना लाइन नजर आएगी ऐसे स्पेक्स में। यू कैन वेरीफाई दैट यस, इस पर्सन को दोनों ही प्रॉब्लम है, उसे पास का दूर का दोनों ही नहीं दिख पा रहे। ठीक है, एंड लास्ट जो डिफेक्ट है वो है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट आप सबको पता ही है, काफी लोग आजकल कैटरैक्ट से सफर करते हैं। यस, करेक्ट। कैटरैक्ट, जिसको आप हिंदी में मोतियाबिंद बोलते हैं, राइट। सो इसमें क्या होता है, इसमें कैटरैक्ट पहले कहा जाता था कि ये ओल्ड एज लोगों की प्रॉब्लम है, बट आजकल थोड़े मिडिल एज लोगों में भी कैटरैक्ट की प्रॉब्लम देखी गई है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका आई लेंस होता है दैट बिकम्स मिल्की। उस आई लेंस के ऊपर एक कोटिंग सी बन जाती है, एक व्हाइट से कलर की आपके आई लेंस पे कोटिंग आ जाती है, जिससे हम कहते हैं कि आपका आई लेंस मिल्की हो गया या क्लाउडी हो गया या हेजी हो गया। ठीक, तो इसको ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है कैटरैक्ट। एग्जैक्टली, कैटरैक्ट सर्जरी। कोई और ऑप्शन नहीं है। जैसे लेसिक हो गया, लेसिक करवाते हैं काफी लोग,
राइट। तो कैटरैक्ट को ठीक करने के लिए आपको कैटरैक्ट सर्जरी लेनी ही पड़ेगी। अगर सर्जरी नहीं कराते लोग, सो दैट माइट लीड टू पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ आईसाइट। अगर कैटरैक्ट वाले लोग सर्जरी नहीं कराते तो या तो पार्शियल लॉस हो जाएगा आईसाइट का, या फिर कंप्लीट लॉस हो जाएगा, दिखना ही बंद हो जाएगा बिल्कुल उस आंख से जिसमें उन्हें कैटरैक्ट की प्रॉब्लम है। Clear? So these are the 4 defects: myopia, hypermetropia, presbyopia and cataract.